नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। ट्रंप के 50% टैरिफ वॉर को बेअसर करने के लिए दिल्ली से गुजरात तक हलचल। दिल्ली में पीएम मोदी की केंद्रीय मंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर मंथन। ट्रंप प्रशासन ने 50% टैरिफ का जारी किया नोटिस। बिहार में वोट यात्रा में राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी और चुनाव आयोग को लेकर साधा निशाना। कहा, पीएम तय करते हैं कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। प्रियंका गांधी का भी तंज। भाजपा खो चुकी है जनता का विश्वास। भाजपा पर फिर लगाया वोट चोरी का आरोप। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और कईयों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। रावी, उज, बसंतर आदि नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का बड़ा बयान। अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन की घटना हुई है। कुछ लोगों के घायल होने की आशंका है। आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट्स में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। कहा, आज से 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी पोस्ट में लापता धनखड़ शीर्षक से सवाल पूछे। अमित शाह जी, मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं, हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में हैं या योग कर रहे हैं या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सपना साकार होना है। कहा, भारतीय नौसेना न केवल तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती है बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति एवं समृद्धि बनाए भी रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, उन्हें मोदी से कभी यह उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी कुर्सी का अनादर करने के साथ साथ राज्य के लोगों को चोर बताकर पूरे प्रांत का अपमान करेंगे। ममता ने कहा, प्रधानमंत्री को मेरी कुर्सी का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना मैं उनकी कुर्सी का करती हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे अमेरिका के सुरक्षा विभाग को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाने जा रहे हैं। कहा, इसके लिए उन्हें संसद से भी मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अस्पताल निर्माण घोटाला मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी पर सियासी बवाल मच गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आदेशी ने भी सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी पर सवाल उठाए। कहा, मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। आप बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं है। केंद्र द्वारा शिक्षा पर कराए व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के नतीजों का खुलासा। छात्रों के कुल नामांकन में सरकारी विद्यालयों की हिस्सेदारी 55% से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में 1/3 छात्र निजी कोचिंग का सहारा लेते हैं। बिहार चुनाव में महागठबंधन के सीएम फेस पर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने बढ़ाई हलचल। कहा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर सिर्फ राहुल गांधी फैसला नहीं लेंगे। यूपी के गोरखपुर में 23 अगस्त को हुई मारपीट की घटना में घायल आप नेता कुंज बिहारी निषाद के इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। पथराव में एक पुलिसकर्मी का सर फटा। आरएसएस की प्रार्थना को लेकर विवादों में घिरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने फिर मांगी माफी। कहा, गांधी परिवार मेरा भगवान, अंतिम सांस तक कांग्रेस ही रहूंगा। मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का विवादित बयान। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, बहनों का अपमान, माफी मांगे पटवारी। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक कार सड़क से फिसलकर बरसाती नाले में गिर गई, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, घटना सोमवार देर रात खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के लकोड़ा गांव के पास हुई। वाहन में 5 लोग सवार थे। निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क पर गंभीर चिंता जताई। कहा, तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों का कारण उत्पादन रोक दिया है। अमेरिकी शुल्क 27 अगस्त से बढ़कर 50% हो जाएगा। अमेरिका के भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% का शुल्क लगाने से पहले सेंसेक्स में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 849 अंक टूटकर 81,000 अंक से नीचे आया। एनएसई निफ्टी भी 256 अंक गिरकर 24,712 अंक पर हुआ बंद। इस शुक्रवार यानी 29 अगस्त को 3 फिल्में हो रही हैं रिलीज। निगाहें सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की मूवी परम सुंदरी पर लगी हुई है। इसके अलावा ये है मेरा वतन और डब फिल्म वश विवश लेवल 2 भी सिनेमाघरों में आएंगी नजर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को कथित तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म को सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया। सेंसर ने फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए फिल्म को सर्टिफिकेट देने से किया था इनकार। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।